हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज सीडीपी की 31 सीरीज में। और 30 सीरीज हमने कर ली हैं। 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर लगभग हमने 640 क्वेश्चन अब तक के कर लिए हैं। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन इसके बाद 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं। आज भी 20 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस बेस पे है। अगर जिसने नहीं देखे 30 पार्ट, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेक्शन में। पहला तो आप लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र, जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखेगा ऐसा छात्र क्या हो सकता है, किसके लिए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बताना है इसमें। तो ये होगा आपका यहाँ पर विवेकपूर्ण चिंतन करता है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखेगा वो विवेकपूर्ण चिंतन करेगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 642 वाला, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो प्रभावी और सफल शिक्षण, तो बेहतर शिक्षण बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो विद्यार्थियों को जो है अधिकाधिक नोट्स लिखवाना। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन ही ढूंढना है आपको। और व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करना, या साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। इसमें है कि व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना। ठीक है, क्योंकि उदाहरण के हिसाब से अगर विषय को स्पष्ट करेंगे, उस चीज को ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा छात्रों के लिए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सूचना हेतु सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। सबसे बेस्ट माध्यम जिसमें शिक्षा और सूचना, ठीक है, चैप्टर 3 में से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा दूरदर्शन। ठीक है, कौन सा होगा? दूरदर्शन। दूरदर्शन के माध्यम से ही आपको यहाँ पर ज़्यादा शिक्षा और यहाँ पर जो है सूचनाएं प्रदान होंगी। ठीक है, रेडियो से भी हो सकती हैं, समाचार माध्यम से भी हो सकते हैं, सिनेमा से तो ज़्यादा होंगे नहीं, रेडियो से हो सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन में आपका जो टेलीविजन है दूरदर्शन, उससे ज़्यादा आपका रहेगा। समाचार पत्र से भी होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। दूरदर्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, देश को 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए आप एक कक्षा अध्यापक के रूप में जोर देंगे। अगर आप यहाँ पर एक कक्षा अध्यापक हैं तो आपको सबसे ज्यादा बल किस पर देना चाहिए? ऊर्जा संरक्षण पर, बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकार पर। ऊर्जा संरक्षण पर हो नहीं सकता है, बच्चों के मूल अधिकार पर हो सकता है। शिक्षा के जन संचार साधनों पर ये हो सकता है। मानव संसाधन विकास पर, मानव संसाधन विकास यानी कि मानव के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो किस पर देखो, तो इसमें से ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, मानव के विकास पर। ठीक है, ज्यादा डेवलपमेंट आपको जो है मानव के विकास के रिगार्डिंग ही दोगे, तो ये आपका सबसे सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला है कि प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे, तो प्राइमरी लेवल में अंग्रेजी कंपल्सरी कर देना चाहिए। क्यों? छात्रों में जो आत्मविश्वास बढ़ता है, विदेश में जाने के लिए अवसर बढ़ते हैं, ये तो होगा नहीं, वाला ऑप्शन बी वाला। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, रोजगार से भी लेना देना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इससे क्या छात्र में जो है आत्मविश्वास बढ़ता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए। तो ये सीसी वाला है क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन अच्छे से करवा रखा है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये आपका होगा सीसीई। ठीक है, सतत और व्यापक प्रक्रिया से। तो विद्यार्थियों के जो अधिगम का मूल्यांकन है मुख्य रूप से किस पर होना, सतत और व्यापक रूप से होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय को पसंद नहीं करता है। तो क्या, क्यों नहीं करता है भाई? कभी कभी जो विद्यार्थी जो है स्कूल को पसंद नहीं करता है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की वजह से ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कंपल्सरी भी नहीं है। अध्यापक द्वारा दंडित होना, ये हो सकता है। आनंदमय अधिगम न होना, ये भी हो सकता है। अनाकर्षक विद्यालय वातावरण होना, ये भी हो सकता है। तो 3 ऑप्शन तो लग रहे हैं कि भाई हो सकते हैं, इनमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। भाई विद्यालय में कब पसंद नहीं करेगा बच्चा? जब उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। भाई इंटरेस्ट लगेगा कि भाई बोरियत हो रही है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्टिंग तरीके से अगर नहीं होगी पढ़ाई तो यहाँ पर जो है उसको दिक्कत होगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, स्कूल से भागने का मन जरूर करेगा। तो इसके लिए इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना कंपल्सरी है अध्यापकों को। तो आनंदमय अधिगम न होने से यहाँ पर जो है बच्चे पसंद नहीं करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका है टीचिंग का प्राइमरी लेवल में परंपरागत श्यामपट्ट और चौक विधि। तो प्राइमरी लेवल में चौक और इसको उतना अच्छा तो नहीं मानते हैं, मान सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं मानते हैं। स्वयं करके सीखना ये तो करेगा नहीं, प्रैक्टिकल तो करेगा नहीं। खेल विधि, प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड आपको
यहाँ पर जो है प्राइमरी लेवल में होना चाहिए। प्राइमरी लेवल में किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, प्ले वे मेथड किसने दिया था, ये ऑलरेडी मैंने बीच के जो सेक्शन आए होंगे उसमें ऑलरेडी करा रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगला है कि आपके विचार में शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक, तो टीचिंग के लिए, लर्निंग टीचिंग के लिए, मतलब टीचिंग इफेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट आपको बनना है। क्या शिक्षक सबसे बेस्ट हो सकता है, कक्षा का वातावरण हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, अधिगम सामग्री हो सकता है, ठीक है। लगभग सभी सही आंसर लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ढूंढना चाहिए। मैंने परसों बताया था आपको इस तरह के क्वेश्चन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो विद्यार्थी को मेन ऑप्शन पर टिक करना है। विद्यार्थी के बिना जो है शिक्षण नहीं हो सकता है भाई। अगर टीचर है, शिक्षक शिक्षार्थी ही नहीं है तो शिक्षण किसको दोगे, लर्निंग कब कराएंगे, जब हम किसी को सिखाएंगे कुछ चीजें, ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय है, तो जो चाइल्ड एजुकेशन सेंटर होता है उसका जो मुख्य मोटिव होता है वो क्या रहता है, बालक को, मतलब शिक्षक को बालक के स्तर पर तक आना होगा या ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिससे बालक संलग्नता से सीख सकता है, पाठ के कठिन बिंदु को हटा देना चाहिए, ये तो होगा नहीं पाठ के बिंदु को हटाना, बल्कि उसको समझाना चाहिए, ठीक है। अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा और सीखने की प्रक्रिया उत्पन्न करना, तो ये ऑप्शन है, तो ये भी उतना खास लगना है डी वाला ऑप्शन। चलिए अब देखने वाली बात है कि कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। देखिए अब 3 ऑप्शन बचे हमारा, एक ये वाला तो होगा नहीं, और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ढंग से देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बाल केंद्रित शिक्षा का बताना है, बाल केंद्रित शिक्षा कैसे हो सकता है, शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, शिक्षक को बालक के स्तर तक आना कंपल्सरी नहीं है, बालक के स्तर लेवल लो हो जाता है, ये भी हो नहीं सकता है। ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिससे बालक संलग्नता से सीख सकता है, और चौथा ऑप्शन है कि अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा और जो सीखने की परिस्थिति उत्पन्न करना, ये बिल्कुल सही आंसर है कि भाई आप जब टीचिंग करते हो बालक कैसे पढ़ेगा, उसको कैसे समझ में आएगा, कैसे उसको सिखाएं और किस मेथड से सिखाएं, कैसी परिस्थिति उत्पन्न करूं कि आप जो है बच्चों को सिखा पाए, यही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन उतना खास नहीं, जबकि डी ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पढ़ाते वक्त, अध्ययन कराते वक्त आपको ये हमेशा, क्योंकि अगर आप टीचर हो गए तो अगर किसी बात को समझ में नहीं आ रहा है तो आप यही सोचोगे भाई अब टीचिंग करते करते किसी बालक को पढ़ाना है, तो उसके लिए आप सोचोगे भाई कैसे पढ़ाऊं मैं, कौन से, मतलब आपने सबको बताया एक बच्चे को नहीं आ रहा क्लास में, तो आप ये सोचोगे भाई इसको किस मेथड से बताऊं कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है, और कैसी परिस्थिति उत्पन्न करूं कि उसको समझ में आ जाए, तो ये डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि है, तो विधि कौन सी हो सकती है, विद्यार्थियों के सृजनात्मक उत्पन्न होनी चाहिए, चलो ठीक है मान लेते हैं। विद्यार्थी में रटने की क्षमता उत्पन्न, रटना तो होता नहीं है, पहले ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं जो बिल्कुल नहीं है, गलत है। लिखने की कला उत्पन्न होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल में लिखने की कला भी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये भी उतना खास नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन हट चुके हैं। बोलने व सुनने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए, बोलने और सुनने की क्षमता ये तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सृजनात्मक, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार 2014 में एलटी में, इस तरह के क्वेश्चन। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना हुई, देखिए डाइट है हर एक जनपद में, उत्तराखंड में अगर बात करूं डाइट की, हर एक जनपद में एक एक डाइट है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर जो है प्राइमरी लेवल में शिक्षण प्रस्तुत किया जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या प्रशिक्षण दिया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, ये वहाँ पर जो है प्राइमरी लेवल में सिखाया जाता है डाइट में, ठीक है। डाइट की स्थापना उत्तराखंड में 2002 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एससीईआरटी के अंतर्गत जो ही आपका डाइट आता है, तो उत्तराखंड में भी एससीईआरटी 2002 में ही स्थापना किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्री सर्विस है और जो सर्विस टीचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और शिक्षा की गुणवत्ता सही करने के लिए डाइट में। और यहाँ पर प्राइमरी आपको पता है कि इंटरेस्ट देके आपको उत्तराखंड में डाइट में ही जो प्रशिक्षण करते हैं प्राइमरी डीएलएड वाले, तो ये इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है डाइट की, ये डाइट आपके चैप्टर में भी है, ठीक है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन सोच रहे होंगे भाई प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे, भाई ये जितने बता रहा हूँ सारे के सारे चैप्टर बेस्ड हैं आपके, आप अगर सिलेबस देखोगे ढंग से
तो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, डाइट मिलेगा, प्राथमिक लेवल मिलेगा, उच्च प्राथमिक मिलेगा, माध्यमिक मिलेगा, ठीक है, यूजीसी मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे आपको। आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों की। तो इसमें पूछा गया डाइट की जो स्थापना है वो क्यों हुई थी भाई। मैंने कहा था प्राइमरी लेवल को, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की सुधार, ये जो होगा नहीं, प्राथमिक उच्च प्राथमिक ये होगा नहीं, उच्च माध्यमिक तो है नहीं, उच्च माध्यमिक है नहीं, प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है उसको सुधारने के लिए मैंने अभी बताया था। तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे की शिक्षा कब होती है? जन्म से लेके मृत्यु तक होती है, यानी कि जीवन पर्यंत रहती है, ठीक है। बॉम टू टॉम जो है इसकी शिक्षण व्यवस्था रहती है, और नर्सरी से लेके जीवन पर्यंत होगा नहीं, कक्षा प्रथम से लेकर जीवन पर्यंत होगा नहीं, कॉलेज विश्वविद्यालय ये होगा नहीं, लेकिन आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा जो है 3 ठीक है स्तंभी प्रक्रिया कही जाती है, जिसके 2 स्तंभ अध्यापक है, शिक्षक टीचर और यहाँ पर स्टूडेंट है। तीसरा स्तंभ क्या होगा? तीसरा स्तंभ आपका पाठ्यचर्या होगा, यानी कि करिकुलम आपका रहेगा, ठीक है। किसने दिया था 3 स्तंभ 3 शिक्षण के? वो आपका जॉन डीवी के द्वारा एंडरसन ने यहाँ पर 2 तरह के बताए थे, जिसमें टीचर्स और यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। और शिक्षा जो है 3, ये क्वेश्चन वही आएगा फिर से। अगला क्वेश्चन है अध्यापक प्रशिक्षण इस दृष्टि से उपयोगी है कि इससे जो है शिक्षण के सिद्धांत का ज्ञान मिलता है, कौशलों का बोध होता है, या शिक्षण प्रक्रिया का एक दिशा मिलती है, या पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि शिक्षण कौशलों का बोध होता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में कौन सी संस्था जो है मान्यता प्रदान करती है? तो अध्यापक यानी कि टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन सी संस्था है? NCTE, ठीक है, क्योंकि NCTE की मान्यता प्राप्त होती है। कोई भी अगर कॉलेज से आप B.Ed कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो कहते हैं कि NCTE मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ऐसा बोलते हो, ठीक है, यानी कि आपका NCTE आपका सही आंसर हो जाएगा। NCTE के बारे में बात करते हैं। 1975 में इसकी जो है 1973 में जो है इसकी असंवैधानिक रूप से स्थापना की गई थी, असंवैधानिक, ठीक है। उसके बाद एक्ट 1993 में एक्ट आया, और उसमें जो है 29 दिसंबर 1993 को इसको यहाँ पर संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया था। उसके बाद NCTE को यहाँ पर 17 अगस्त 1995 जो है इसका पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। पूर्ण जो रूप है इसका अस्तित्व में कब आया? 1995 में इसका अस्तित्व में आना शुरू हुआ। इसमें 52+3 सदस्य रहते हैं, जिनमें पूर्णकालिक 3 रहते हैं, अंशकालिक यहाँ पर 52 रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आता है यहाँ पर कि विद्यालय स्तर पर जो है शिक्षण से तात्पर्य, तो शिक्षण से क्या तात्पर्य? विद्यालय स्तर पर इसमें क्या होता है कि उनकी जो चहुमुखी विकास है उसके लिए उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना, यानी कि चारों ओर से हर तरह से डेवलपमेंट करना शिक्षण का ही उद्देश्य रहता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रारंभिक अध्यापकों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, तो प्रारंभिक अध्यापकों को क्यों देना चाहिए उच्च प्राथमिकता? बच्चों को समझाना, या समुदाय को समझना, या उनके अभिभावकों से अंतः क्रिया करना, या अध्यापक साथियों को जो समझाना? कौन सा बेस्ट आंसर इसका रहेगा? ये रहेगा आपको बच्चों को समझाना। सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी लेवल में बच्चों को समझ में आना चाहिए, ना कि उनके अभिभावक को, समुदाय को, उनके साथियों को से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को समझ में आना चाहिए, तभी आपका शिक्षण सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय है, तो मूल्यांकन का क्या चरण होगा? तो मूल्यांकन का होगा इसमें उपयुक्त में से सही भी यह जानना कि उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ है, अध्यापकों की कमी को जानना, या उनके शिक्षण की जो रणनीतियाँ हैं उनकी प्रभावशीलता को जानना। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 660 क्वेश्चन है। यदि अध्यापक को यह पता चल जाए कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वो छात्रों की समझ में आ गया है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? अगर पता चलता है कि आपने जो पढ़ा रहा है सब कुछ आ जाएगा, इनको बोलते हैं फीडबैक बोलते हैं इसको, ठीक है, पुष्ट पोषण बोलते हैं, लेकिन फीडबैक आपका सही आंसर हो जाएगा। SCERT के बारे में उत्तराखंड में बात करूँ, यहाँ पर SCERT के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। SCERT की स्थापना उत्तराखंड में 2002 में हुआ था, और ये हुआ था आपका नरेंद्रनगर टिहरी में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अब 2013 के बाद से SCERT जो है देहरादून शिफ्ट हो गया है, 2013 के बाद से। अगर SCERT के बारे में बात करूँ तो 1961 में NCERT की स्थापना के बाद आंध्र प्रदेश में 1967 को स्टार्ट किया गया था, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले SCERT, ठीक है। हर एक SCERT हर एक जनपद, मतलब हर एक जनपद का अपना अपना SCERT स्टेट लेवल की ये होता है, ठीक है। SCERT से जैसे NCERT है वैसे NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 को NCERT की स्थापना हुई थी, और उसके बाद SCERT की स्थापना हुई थी 2002 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखना है।